सुप्रीम एल्केमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट एडिक्ट बेटियान का टेस्ट लेने से पहले उसे चेक कर रहे थे। उन्होंने बेटियान से कहा कि तुम बताओ कि यह मोली पिल बनाने में विफल क्यों हुई, जिस पर बेटियान ने उन गलतियों को उन्हें बता दिया था और फिर उसने मोली के अंदर मौजूद एनिमल फायर को भी रिफाइन कर दिया था। यह देखकर प्रेसिडेंट एडिक्ट खुश हो गए थे और फिर वह उसे उसके 3 स्टार एल्केमिस्ट टेस्ट के लिए ले गए थे। सुप्रीम एल्केमी के एपिसोड 18 में हम देखते हैं प्रेसिडेंट बेटियान को फर्नेस के सामने ले आते और अब वह उससे पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है। बेटियान कहता है कि मैं 16 साल का हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम तो काफी यंग हो, मुझे लग रहा है कि मैं इतनी कम उम्र के 3 स्टार एल्केमिस्ट को देखने में सफल हो पाऊंगा। और फिर प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद रखी हर्ब को बेटियान के पास लाकर रख देते हैं। बेटियान उन हर्ब को लेकर कहता है कि मुझे इस एल्केमी फर्नेस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब बेटियान अपने पास से ब्लू फायर को बाहर निकालता है और अब वह एक फर्नेस बनाकर उसी में उन हर्ब को रिफाइन करने लगता है। और फिर बेटियान कुछ ही समय में उन हर्ब को प्योरीफाई करके पिल की शेप में ले आता है। यह देखकर प्रेसिडेंट एडिक्ट कहते हैं कि सच में इसकी एल्केमी की विधि तो मुझे अनसुनी लग रही है, परंतु इसने ऐसा कैसे कर दिया। तभी वहीं खड़ी मोली कहती है कि एल्डर यू, क्या आपको लगता है कि वह इसमें सफल हो जाएगा? एल्डर यू कहते हैं कि मुझे भी इसका कुछ अंदाजा नहीं है। तभी वहीं खड़ा वह लड़का कहता है कि मेरा मानना है कि वह जल्द ही असफल हो जाएगा। बेटियान अब पूरी तरह से उन दोनों एलेक्सर को फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें से खुशबू निकलने लगती है। उस खुशबू को सुनकर यह सभी तो कहते हैं कि क्या खुशबू है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या सच में ही तुम 16 वर्ष के हो ना? बेटियान कहता है कि मेरा स्तर अभी भी मेरी अपेक्षा बहुत कम है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि उच्च 2 गुणवत्ता वाली मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करना मेरे लिए मुश्किल पड़ेगा। और अब वह अपने पिल रिफाइनिंग के खास मूव को चलता है, जिसकी सहायता से वह उन दोनों पिल को सफलतापूर्वक रिफाइन करके उनकी पावर भी बढ़ा लेता है। और यह देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान होते हैं। उन पिल को देखकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने दशकों तक एल्केमी का अध्ययन किया है, लेकिन ऐसी एल्केमी मैंने किसी की भी नहीं देखी। सच में यह पिल तो तुम्हारी उच्च गुणवत्ता वाली पिल है। एल्डर यू कहते हैं कि यह सच में सफल हो गया। यह 16 साल का व्यक्ति 3 स्टार का एल्केमिस्ट बन गया। वहाँ खड़ा ओल्ड मैन कहता है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। वहाँ मौजूद मोली भी खुश हो रही होती है, परंतु वह लड़का जल बुझ रहा होता है। टान पूछता है कि प्रेसिडेंट, क्या मैंने 3 स्टार एल्केमिस्ट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है? टान कहते हैं कि बेटियान, तुमने तो सच में मेरी आंखें खोल दी। तुम मेरी तब तक की प्रतीक्षा करो जब मैं तुम्हारे एल्केमी प्रक्रिया को मुख्यालय तक नहीं पहुँचा देता। मैं उसके बाद तुम्हें 3 स्टार एल्केमी का बैच प्रदान करूंगा। और ये ग्रेट स्पिरिट पिल भी तो तुमने ही रिफाइन की है, तो ये भी तुम्हारी होनी चाहिए और तुम किसी भी समय ड्राई ब्लू स्पिरिट फायर का उपयोग कर सकते हो। अब बेटियान एक एलेक्सर लेते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट, ग्रेट स्पिरिचुअल एलेक्सर बाकी की आप रख लो। वह उन्हें एक पेपर देते हुए कहता है कि मुझे एलेक्सर नहीं, मुझे तो सिर्फ यह हर्ब चाहिए। अब प्रेसिडेंट उसे देखकर अपने पास रख लेते हैं और अब वह बेटियान से कहते हैं कि यदि तुम्हारे पास समय हो तो क्या तुम मुझे अपनी एल्केमी के बारे में बता सकते हो? हालांकि मैं एक 3 स्टार का एल्केमिस्ट हूँ, परंतु मैंने भी कभी भी टॉप ग्रेड की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन नहीं किया। यह सुनकर बेटियान कहता है कि अब मैं एल्केमिस्ट एसोसिएशन का एल्केमिस्ट बन गया हूँ, तो फिर मैं एसोसिएशन में आता रहूंगा और मैं आपसे संवाद करता रहूंगा। इस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि ठीक है। अब हम बेटियान को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर कुछ हर्ब की सहायता से एक लिक्विड को तैयार कर रहा होता है। अब उस लिक्विड के तैयार हो जाने के बाद वह कहता है कि फाइनली त्यान लिपाइन बॉडी लिक्विड तैयार हो गया। और अब वह उसमें जाकर बैठ जाता है और फिर वहां बैठकर कुछ समय तक कल्टीवेट करता है, जैसे कि वह कुछ समय में 2 स्टार मार्शल रियल्म से ब्रेक थ्रू कर जाता है। वह कहता है कि सच में यह त्यान ली बॉडी फ्लूइड तो काफी अच्छा है। इधर रामजी ने बेटियान को एक मैसेज किया होता है, तो बेटियान, मुंह परिवार से कोई व्यक्ति यहाँ आया है तो फिर तुम्हें मेरे साथ आना होगा। बेटियान कहता है कि रामजी, तुम पर मेरे पहले से ही 7 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन बकाया है और तुमने मेरे 7 लाख गोल्ड कॉइन भी अभी तक नहीं दिए हैं। रांझी कहती है कि मेरे पिता ने मुझे पैसे देना बंद कर दिया है, इसीलिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे स्पिरिचुअल स्टोन और गोल्ड कॉइन की भरपाई कर दूंगी, बस तुम मेरी मदद कर दो। बेटियान कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम मेरा कर्जा वक्त से चुका दोगी। और अब वह कहता है कि तुम अपना स्थान बताओ कि तुम
तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। अब रांझी बेटियान को एक जगह का पता दे देती है। वहाँ बेटियान पहुँचता है और अब वह रांझी को ढूंढने लगता है। तभी रांझी उसके पास आती हुई कहती है कि बेटियान तुम वापस आ गए। तभी वहाँ मु वेंगफेंग आता है और कहता है कि अच्छा तो तुम सु बेटियान हो। बेटियान कहता है कि हाँ यह मैं हूँ, परंतु तुम कौन हो। पर मु वेंगफेंग आगे आकर उसे अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं रांझी का भाई हूँ, तुमने मेरा नाम तो सुना ही होगा। बेटियान कहता है कि अरे मैंने तो पहले तुम्हारे बारे में नहीं सुना। वेंगफेंग कहता है कि मूर्ख होने का नाटक बंद करो और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि रांझी से दूर हो जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस पर बेटियान रांझी की ओर देखता है और अब वह कहता है कि क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, और तो और मुझे तुम्हारी बातें अच्छी तरह से सुननी चाहिए, परंतु मैं ही क्या करूं। इससे आगे की स्टोरी तो मैं तभी बता पाऊंगा ना जब इसका अगला एपिसोड आएगा।